हेलो डियर कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन यानी कि मकर है, ये रीडिंग आपके लिए है सन, मून या राइजिंग। हम आगे हैं जुलाई के आखिरी वीक में। यस, इतनी जल्दी ये महीना खत्म हो गया। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। तो जुलाई का आखिरी सप्ताह प्लस जो हमारा नेक्स्ट मंथ है उसका जो पहले के 2-3 दिन है, यानी कि उसका फर्स्ट वीक। चलिए देखते हैं कि जुलाई का आखिरी हफ्ता और अगस्त का पहला वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ऑलराइट, ये आपकी लव प्लस करियर रीडिंग है, इसलिए अगर आपके मन में सवाल है आप उसको सोच लीजिए, हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉन, ऑलराइट, पहले हम आपके रिलेशनशिप यानी कि पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वेयर्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। काफी गिविंग एनर्जीज हैं आपकी, यानी कि अगर आप अब तक बॉस रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्ट करते आए हो, तो इस वीक आप देना चाहोगे, प्यार बांटना चाहोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि सामने वाला दे रहा है या नहीं, राइट? यस आपके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड्स लो हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ब्रेड क्रम्स देगा या बुरी तरीके से ट्रीट करेगा तो आप उसको झेलोगे, नहीं। अगर आप प्यार देने की क्षमता रखते हो तो एक लाइन ड्रॉ करने की क्षमता भी रखते हो। तो इस वीक मैं देख रही हूँ कि जितनी भी काइंड और गिविंग एनर्जी है आपकी, आप रिलेशनशिप्स में लेकिन अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखोगे। खास करके अगर आप सिंगल हो और कोई नया इंसान ढूंढ रहे हो, तो आप प्यार बांटना चाहते हो, आप देना चाहते हो, आप रेडी हो, राइट? यू आर रेडी टू गिव लव, यू आर रेडी टू रिसीव लव। लेकिन अगर कोई आपके जितना आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब का इंसान नहीं मिलेगा तो आप उसको नहीं सिलेक्ट करोगे। विच मीन स्टैंडर्ड क्या होता है? आपके जो क्राइटेरिया है उसको पूरा फुलफिल करता हो, यानी कि उतना पैसा कमाता हो, जैसा दिखता हो हाइट वाइज, या लॉयल्टी इश्यूज हो, राइट? वो कितना देने को तैयार है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से अभी आप अगर सिंगल हो तो दिस इज द रीजन, राइट? बहुत लोग पूछते हैं मैम हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्यों सिंगल हैं। दिस इज द रीजन, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। और अच्छी बात है, एम्प्रेस एनर्जी इज नॉट अ बैड थिंग। अच्छी बात है कि आप इस एनर्जी में हो जहां पर आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो। जब तक आपको उतना अच्छा इंसान नहीं मिलेगा जितना अच्छा आप चाहते हो, आप सेटल डाउन नहीं करोगे, चाहे आप जितने भी रेडी क्यों ना हो, चाहे आप जितने भी नाइस क्यों ना हो। नाउ नाइस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को आपको अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करने की जरूरत है, राइट? यू आर अ नाइस पर्सन, आपकी गिविंग एनर्जीज हैं, आप रेडी हो, काइंड हो, आप अपनी तरफ से हमेशा 100% देते आए रिलेशनशिप में। लेकिन सामने वाला भी तो उतना अच्छा होना चाहिए कि आप आपका लेवल मैच कर सके। तो जब तक आपको आपका लेवल मैच करता हुआ कोई नहीं दिखेगा, मुझे नहीं लगता कि आप सेटल होने वाले हो। तो इस वीक भी आपके स्टैंडर्ड्स हाई ही रहेंगे, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मैच होनी चाहिए रिलेशनशिप्स में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में और मैरिड हो तो आपके पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस वीक। चाहे आप अपनी तरफ से गिविंग एनर्जी में हो और देना चाहते हो सकता है टाइम भी स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ भी उल्टा सुनाते रहे, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही एफर्ट ना मारे जस्ट बिकॉज आप एफर्ट मार रहे हो। तो आपके रिलेशनशिप्स में भी ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा। एंड सेम गोज फॉर योर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, जो भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आप देख रहे होगे कि जस्ट बिकॉज आप काइंड हो या गिविंग हो डजंट मीन कि कोई आपका फायदा उठाएगा। वो स्टैंडर्ड आपके मेंटेन्ड है, उनको बना के ही रखेंगे आप इस वीक। लेट्स सी आपके करियर में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ मून्स एंड 2 ऑफ सन्स। अगर आपको बैकग्राउंड में डॉग बार्किंग की आवाज आ रही है सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपकी सेविंग्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके सेविंग्स, लेगेसी, हेरिटेज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स हों, किसी के साथ इश्यूज आपके हों। क्योंकि 2 ऑफ सन्स का कार्ड आया है जो कि कंपैटिबिलिटी इशू का कार्ड होता है, विच मीन्स कि आपके अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं ओवर योर सेविंग्स, मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, ऐसी चीजें आपकी इस वीक हो सकती हैं। आप एक्सपीरियंस करोगे कि ये इसलिए नहीं है कि वो बुरे इंसान है या कुछ, बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। आप भी काफी स्ट्रांग हो, आपके जिन लोगों से आप डील कर रहे हो वो भी काफी स्ट्रांग है, आप भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप भी इगोइस्टिक हो, वो भी इगोइस्टिक है, राइट? और कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं।
आपकी इंटेंशंस भी सही हैं, उनकी इंटेंशंस भी सही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, बट क्लैशेस होने के चांसेस हैं। ओवर सेविंग्स, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, शेयर्ड प्रॉपर्टी। नाउ ये इश्यूज आपके अपने स्पाउस के साथ भी आ सकते हैं कि पैसे के ऊपर लड़ाई हो रही है, राइट? कहाँ कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये सारी टिक 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 आर्ग्यूमेंट्स आपकी इस वीक आ सकती हैं, यानी कि अगस्त के पहले वीक या जुलाई के लास्ट वीक। ना एक तरीका है इसको स्मूदन अप करने का, वो है ये कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको लगता है कि आप बहसबाजी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट ना करें या अननेसेसरीली गुस्सा ना दिखाएं, तो ये स्मूथ हो सकती हैं चीजें। एंड अगर आपको लगता है पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे या थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम कर देंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा पार्टनर, तो वो भी आपकी चॉइस है, राइट? बट मैं ये देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या है, टैरो आपको बताएगा कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप उनको कैसे ठीक करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। नाउ रिमेंबर कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी अलग हटके सिचुएशन हो रही हो। अगर ऐसा है तो आप अगर अपना सन साइन देख रहे हैं तो आप अपना मून और राइजिंग भी देख सकते हैं। बर्थ चार्ट चेक करेंगे, आपको अपने तीनों साइंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपसे रेजोनेट हुई, अगर आपको लगता है हाँ मेरे को और स्पेसिफिक सवाल पूछने हैं जो इस रीडिंग ने नहीं कवर करे, शादी कब होगी, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, कुछ लोगों के काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, पार्टनर कैसा होगा, चीजें कब रिजोल्व होंगी, वो आप स्पेसिफिक सवाल अपनी पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, रिचुअल्स भी करवाती हूँ और स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको थेरेपी की जरूरत है, अगर आपको वन ऑन वन किसी से बात करनी है, ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए, आपको रेमेडी भी चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ स्टक है, ब्लॉक्ड है, राइट, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन कराइए। अगर आपको सिर्फ कोई रेमेडी चाहिए, रिमूव करानी है ब्लॉकेजेस, तो आप ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक कराइए। अगर आपको सिर्फ सवाल पूछने हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको ऑडियो वीडियो सेशन चाहिए तो अनलिमिटेड सेशंस भी अवेलेबल है मेरे पास। तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज अलग अलग मेंशन है। आप वहां पे चेक करके अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। प्राइसेस जानने के लिए या बुकिंग कराने के लिए आप या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। एंड की प्लीज गाइज यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई। एंड जरूर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, वहां पर डेली बेसिस पे मैं अपनी स्टोरीज में आपके लिए प्राइसेस भी डालती रहती हूँ, बहुत बजटेड प्राइसेस है मेरे, ओके? तो आप जाइए और जो आपको सर्विस बेस्ट लगती है आप वो चूज कीजिए। इसके अलावा बेस्ट न्यूज ये है कि मैं वीक में एक बार लाइव आती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ लाइव Q&A सेशन में, आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक मेंबरशिप का कॉलम है, वहां पे आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं लाइव आती हूँ। वहां पर भी आप मेरे साथ लाइव Q&A में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके? मोस्टली मैं फ्राइडे को कोशिश करती हूँ रात को आने की, बट हो सकता है किसी और दिन आऊँ। अगर आप मेरे मेंबर हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। सो प्लीज जाइए, मेंबरशिप लीजिए, ताकि जो भी आपके सवाल हो, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट रीडिंग से रिलेटेड, वो वहां पर कवर हो सके। एंड नो कॉन्टैक्ट रीडिंग क्या है? नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर की बात नहीं चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप जानना चाह रहे हो कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, होप है या नहीं है, उनको रिग्रेट है या नहीं है जो उन्होंने किया है। ये सारी चीजें आपकी ओरेकल लव रीडिंग में कवर हो जाएंगी, उसके भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, राइट? इसके अलावा एक लव रीडिंग भी है, मिस्टिक रेड रोज लव रीडिंग, जो आपका आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन के बारे में बताएगी। फ्यूचर दिख रहा है या नहीं, क्या इस रिलेशनशिप का स्टेटस है, वो सारी चीजें उसमें भी कवर हो जाएंगी। सो प्लीज गो चेक इट आउट और जल्दी मिलेंगे हम। आई होप आप लोगों को पसंद आई। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड यस, मुझे कमेंट में बताइए आपकी क्या सिचुएशन है, मैं हर कमेंट को रीड करूंगी, लाइक करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।